बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इब्राहिम फिटनेस चैनल। तो आज जो वर्कआउट है मैं सिर्फ उनके लिए लेकर आया हूं जो जिम नहीं आ सकते, जो सिर्फ अपने घर में वर्कआउट करना चाहते हैं। तो स्पेशल उनके लिए ये मेरा वीक है। तो आपका फर्स्ट डे से मैं स्टार्ट करूंगा और इंशाल्लाह 30 डेज़ तक इसको लेकर जाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो। ठीक हो गया। फर्स्ट वीक तो मस्ट है। उसके बाद अगर आपको मज़ीद इसकी ज़रूरत हुई तो मैं आपको नेक्स्ट 30 डेज़ जो है टारगेट इसका यही रखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं, जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दूं। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले सबसे पहले आपने करना है वार्म अप। ठीक है, वार्म अप कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और सेकंड, आप ट्रेनिंग घर में करो, जिम में करो या दुनिया के कहीं भी कोने में करो, आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है डाइट की। डाइट आपने 110% मस्ट करनी है तो ही आपका वेट लूज़ होगा। आपने कैलोरीज कम खानी है और बर्न ज़्यादा करनी है। बर्न कैसे होंगी? एक्सरसाइज से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि डाइट लेनी क्या चाहिए। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी डाइट आपको चाहिए। आपने प्रोटीन डाइट लेनी है, लो ऑफ कैलोरीज लेनी है, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, जंक फूड जितने भी हैं आपने वो नहीं खाने। ठीक है, तो एक्सरसाइज से वार्म अप हमने शुरू करना है। सबसे पहले आपने करना है फुल बॉडी वार्म अप। फुल बॉडी वार्म अप कैसे होगा? सबसे पहले आपने घर में अगर आप सिंपल जो है ना, चप्पल भी मैंने इस वजह से नहीं पहनी ताकि घरों में चप्पल नहीं पहनी जाती। अगर आप शूज़ पहन के करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन मैंने इस वजह से सिर्फ आपको समझाने के लिए शूज़ नहीं पहने कि आपने घर में वर्कआउट करना है। तो अगर शूज़ पहने होंगे ग्रिप अच्छी होगी। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आपने लाजमन शूज़ पहनने हैं, क्योंकि आपकी फुट ग्रिप अच्छी होगी तो एक्सरसाइज अच्छी होगी। नहीं तो कोई ना कोई मसल डैमेज हो गया, मसल ब्रेक हो गया पाँव का, या कोई हड्डी वगैरह टूट गई या कुछ मसला हो गया तो आपके लिए मसल हो सकता है। और ओवर वेट पे, जब ओवर वेट होता है तो उसमें जो पाँव हैं वो स्वेल भी हो सकते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो लिहाजा अगर आपका ज़्यादा वेट है तो आपने शूज़ लाजमी पहनने हैं। अगर आपका वेट नॉर्मल ही है तो आप कर सकते हैं ऐसे ही। तो सबसे पहले करना है फुल बॉडी वार्म अप। वो आपने ऐसे करना है जैसे 30 सेकेंड आपने वार्म अप करना है और 20 सेकेंड आपने रेस्ट देना है। 2 से 3 मरतबा यही आपने सेट लगाने हैं। ब्लड का फ्लो है वो फुल बॉडी में आ सके और आपका मसल्स ब्रेक ना हो, और आपको कोई उम्मीद है कि किसी दर्द वगैरह निकले के बगैर, कोई पट्टे के खिंचाव के बगैर आप अपना एक्सरसाइज करके अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है, हमने वार्म अप कर लिया है। वार्म अप आपने कर लिया है तो आपने लगाने हैं जंपिंग जैक्स। जो अंडर एज है, मतलब कि 30 अंडर हैं, जो लेडीज़ और जो जेंट्स हैं, वो जंपिंग जैक्स इस तरह लगा सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप जंपिंग नहीं कर सकते, तो आपने जस्ट जो है हाथ इस तरह करने हैं। वन साइड ये 30 टाइम इस साइड पर आपने करना है और 30 टाइम इस वाली साइड पर। और सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज आपने करनी है, पाँव आपने फुट ग्रिप इस तरह रखनी है, आपने स्क्वाट्स लगाना है, नीचे हाथ करने हैं और ये फुल ऊपर। ठीक है, इसमें आपने अपनी जो पाँव की उंगलियां हैं उस पर वेट लेकर आना है सारा। अपनी एड़ियां जो हैं अपने फुट पीछे से ऊपर कर लेना है। ये 30 सेकंड आपने ट्रेनिंग करनी है, 20 सेकंड आपने रेस्ट करना है। इसके आपने लगाने हैं मैक्सिमम 5 सेट्स। फर्स्ट डे है, आप 3 सेट भी लगा सकते हैं। जिसका स्टेमिना ऑलरेडी अच्छा है वो इसको 5 में परफॉर्म करे। अगर इसका थोड़ा सा लूज है वो उसको 3 में करे। ठीक है, 30 सेकंड टाइमर लगा लें आप और टाइमर के मुताबिक ही करना है। ट्रेनिंग आपने कोई भी जो घर में स्टूल, बेंच, सोफ़ा
वो आपने पकड़ लेना है जी। तो थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज आपने फर्स्ट डे 3 ट्रेनिंग से ज़्यादा नहीं करनी, ये मैक्सिमम 5 मिनट का वर्कआउट है, आपने ये परफॉर्म करना है। इसके दौरान आपने रेस्ट, मैंने आपको बताया कि जस्ट 20 सेकेंड, वैसे तो 15 सेकेंड होता है फर्स्ट डे का, लेकिन आपको मैंने 20 सेकेंड रेस्ट इस वजह से दिया है क्योंकि लेडीज़ से स्टेमिना थोड़ा वीक ही होता है बहुत ज़्यादा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टेमिना भी बढ़ाना है और टाइम कम करते जाना है। तो घर में आपके कोई भी सोफ़ा, बेड या कोई भी वट कोई इस तरह का स्टूल, बेंच वगैरह कोई चीज़ हो तो आपने इसको इस तरह परफॉर्म करना है। ये पोजीशन रखनी है आपने, ग्रिप आपने अपने हाथ की जो है वो मजबूत रखनी है ताकि आपका हाथ जो है स्लिप ना हो और आप इंजरी से बच सकें। 2 3। और अगर किसी का वेट ज़्यादा है, वो जंप नहीं कर सकता, और इसका अल्टरनेट आपने क्या लगाना है, यानी कि जो 100+ है, जो जंप नहीं कर सकता, उसने किस पोजीशन में लगाना है। कमर आपने जो है अपनी स्ट्रेट रखनी है, उसमें यह ना हो कि आपने इस तरह बिल्कुल ज़्यादा नीचे हुए हैं और आपकी बैक बोन पर जोर आ रहा है। लेडीज़ का L4 L5 का मसला होता है, तो आपने पोजीशन अपनी एक्यूरेट रखनी है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। लेडीज़ स्टेमिना उनका कम होता है ओवर वेट की वजह से, या स्पेशली जो उनके जो बैक बोन है वो वीक हो जाती है क्योंकि इंजेक्ट वगैरह किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम, मोस्टली प्रॉब्लम जो है बैक बोन की आती है। तो आपने कमर रखनी है स्ट्रेट, जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं तो आपने जाना होता है रुकू में, ठीक है, ये रखनी है पोजीशन। इससे बहुत ज़्यादा आपने वाइड भी नहीं जाना और बहुत ज़्यादा आपने आगे भी नहीं आना। तो सिंपल आपने जस्ट जैसे आप रुकू में जाते हैं, आपने जस्ट ये जाना है और आपके हाथ यहां पर आ जाए। ये आपने अपनी जितनी आपकी स्पीड है उसके हिसाब से आपने इसको परफॉर्म करना है मैक्सिमम स्पीड से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 ट्रेनिंग्स थी और ये हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट मैं आपको डाइट का भी बताता जाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सारी चीज़ें छोड़नी है और सिंपल अपनी डाइट पर, रोटी पर लेकर आए, घर के खानों पर लेकर आए और 3 टाइम की रूटीन बनाएं। ठीक हो गया, आप सुन्नत के मुताबिक खाएं, कभी भी आपको पेट की जो बीमारियां हैं मोटापे की वो नहीं लगेंगी। और ना खाएं फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में लाजमी याद रखें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।